तो अगर देखा जाए तो विवाह कार्य संपन्न हुआ, लेकिन बस जैसे हम और आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, जब तक रजिस्ट्रार साहब की साइन न होगी तब तक रजिस्ट्री वैलिड न मानी जाएगी। उसी प्रकार से जब तक कन्या का सिंदूर दान न हो जाए तब तक वो कन्या ही रहती है। स्त्री का दर्जा उसको तभी प्राप्त होता है जब उसकी मांग भर दी जाती है। और मांग भरने का क्या मतलब है? मांग भरने का अधिकार उसी को है जो संपूर्ण मांग को पूरा कर सके, वही मांग भर सकता है। तो आज आपकी इनकी कुछ मांगें हैं, वो मांग आप पूरा करने की इनको वचन देंगे, तब यह आपको मांग भरने का अधिकार देंगे। तो इनके कुछ वचन हैं, वो आप सुने और जो पालन करने वाले हैं इनको वचन दें। प्रथम वचन इनका क्या है? तीर्थ व्रत उत्यापन यज्ञ दानम मया सहत्तम यद कर्म कुर्यः वामांग माया तथा तुदीयम जगात वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहले वचन में यह कह रहे हैं कि आज से आप कोई तीर्थ करें, कोई व्रत करें, कोई पूजा करें, कोई पाठ करें तो हमेशा अपने साथ हमको रखें। कैसे? जैसे मेरे पिताजी ने अभी माताजी को अपने दाहिने अंग में बिठा करके पूजन किया है, वैसे कोई भी पूजन कार्य है तो उसमें आप हमको अपने साथ रखें। यही इनका प्रथम वचन है भैया, स्वीकार है आपको। द्वितीय वचन में कह रहे हैं हव्य प्रदाने रमरन पित्रन कव्य प्रदान यदि पूजे था और वामांग माया तदा तो दीयम जकात कन्या वचनम द्वितीयकम। दूसरे वचन में कह रहे हैं कि हव्य प्रदाने, अभी आपने हवियाँ दी है देवताओं को, पूजा पाठ किया है देवताओं को, तो कह रहे हैं पितरों का भी पूजन करना है। पितरों का पूजन क्या है? कव्य प्रदान करना। तो आपको अभी बताया ना हमने कि पितर का पूजन प्रतिदिन उनका तर्पण करना चाहिए। ना प्रतिदिन हो पावे तो अमावस्या को करना चाहिए, अमावस्या का ना हो पाए तो पितृपक्ष में करना चाहिए। क्योंकि ये वैभव जो आपको मिलता है ना, सुख संपत्ति सामग्री मिल जाएगी देवताओं की कृपा से, और उसका भोग होगा पितरों की कृपा से। आपके घर में पंखा तो लग जाएगा, एसी तो लग जाएगा देवता की कृपा से, लेकिन वो चलेगा पितरों की कृपा से। तो इसलिए ये कह रही हैं कि देवता का भी पूजन करना अनिवार्य है और पितर का पूजन भी करना अनिवार्य है। और यह सब जब पूजन करना ना, तो मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा रहे। जैसे अभी मेरे पिताजी के साथ मेरी माता का नाम जुड़ा रहा, वैसे आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे। ये हमको वचन दीजिए। यह इनका दूसरा वचन है, स्वीकार है भैया। तीसरे वचन में कह रहे हैं कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्यः पशूनां परिपालनञ्च वामांगे माया तथा द्वितीयम जगात कन्या वचनम तृतीयकम। तीसरे वचन में कह रही हैं कि कुटुंब रक्षा, आपके परिवार में मैं चल रही हूँ, आपके परिवार का पालन पोषण मैं करूँगी, जितना मुझ में सामर्थ्य होगा मैं सबकी सेवा शुश्रूषा करूँगी। लेकिन हो सकता है हमारे कुल की रीति कुछ और हो, आपके कुल की रीति कुछ और हो। आपके कुल की रीति के बारे में मैं नहीं जानती, आप सबसे नज़दीक हमारे हैं, तो अपने कुल की रीति को आप मुझे बताएंगे। ऐसा ना हो कि भरे समाज में आप हमको डांटने लगें कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, पता नहीं क्या शिक्षा तुम्हारे माता पिता ने दिया था। और वैभव भैया, सबसे ज़्यादा समस्या यहीं उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी कन्या को आपने उसको कुछ भी कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर माँ बाप पर कहीं चढ़ गए तो ये मत कहना पंडित जी बड़ा अनुभव है, सही बात है, अनुभव है। अगर माता पिता पर कहीं चढ़ गए तो फिर समझ लो समस्या हो गई परिवार में। इसलिए ये कह रहे हैं कि माता पिता को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। कुल की रीति जो है आप हमको बताएं, कौन कम मीठा खाता है, कौन तीखा खाता है, कौन सुबह भोजन करता है, कौन पानी पीता है, वो कुल के अनुसार हम उसको करने की चेष्टा करेंगे। आप हमको सब कुछ नियम अपने घर के कुल रीति बताएंगे। यह स्वीकार है भैया? हाँ, कि आप अपने कुल रीति को उनको सब बताएंगे। चौथे वचन में दिव्या जी कह रहे हैं आयव्यो धन धाना कम पृष्ठवान वेशम चा ग्रहेण दध्या अबामांग माया तदा द्वितीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कह रहे हैं कि आयव्ययो, आपकी कितनी आय हो रही है और आपका कि घर में कितना खर्चा हो रहा है, वह भी जानकारी हमको होनी चाहिए।
इन्हें सैलरी बता देना कि हाँ मेरी इतनी सैलरी है। हाँ, तो उसी हिसाब से गृहिणी अपने परिवार को चलाती है। अब उसको पता ही नहीं कि हमारे घर की खर्चा क्या है, हमारे घर की आमदनी क्या है, तो वह जानकारी इनको होनी चाहिए। कह रहे हैं कि घर में क्या चीज़ खरीदना है और क्या चीज़ बेचना है, वह मेरी सहमति आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? हो सकता कि आप रास्ते में आ रहे थे, आपको कुछ सब्जी अच्छी लगी, आप लेते आए, पता लगा घर में रखी है, तो कहेंगे लो ख़राब हो रही थी, आप पैसा बिना मतलब बर्बाद कर दिए। और एक अच्छी गृहिणी ही जानती है कि घर की कौन सी वस्तु मूल्यवान है और कौन सी बेकार है, हम आप नहीं जानते। तो ये कह रहे हैं कुछ बेचना भी है तो मुझसे पूछ करके बेचना। ये इनका चतुर्थ वचन है भैया, स्वीकार है। पंचम वचन में कह रहे हैं देवालय राम तड़ाग कोपवापी विदद्धा यद पूजे था और बामांग माया तथा तो दियम जकात कन्या वचनम पंचमम। पंचमें वचन में कह रही हैं कि आप मंदिर का निर्माण करवावें, आप तालाब का निर्माण करवावें, आप भंडारा करवावें, आप प्याऊ लगवावें, धर्म काम करें, जितना हो सके धर्म कार्य अधिक से अधिक करें। लेकिन हम मंदिर नहीं बनवा सकते, इतना हमको धन नहीं है हमारे पास। तो अगर मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कहीं भंडारा हो रहा हो, तो कुछ उसमें दान दक्षिणा कर देना सामर्थ्यानुसार। और यदि मैं करूं तो आप मुझे रोकना नहीं। यही इनका पंचम वचन है, स्वीकार है भैया। षष्ठ वचन में कह रहे हैं देशांतरे वा सुरापुरांतरे वा विदद्या क्रय विक्रयोतम और वामांग माया तथा द्वितीयम जकात कन्या वचनम षष्ठकम। छठवें वचन में कह रहे हैं कि आप देश में रहें अथवा परदेश में रहें, हमारी हाल खबर लेते रहना। ये तो पहले वाला ज़माना था चिट्ठी वाला, अब तो फ़ोन वाला ज़माना है। और फ़ोन सबके पास होगा, नहीं होगा तो एक अच्छा वाला उपलब्ध कराना भैया। तो क्या कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाएं तो हमको बता करके जाएं। हो सकता है कि आप कहीं जाएं हमको विदित ही नहीं है, माता जी पूछे कहाँ गए वैभव, पिताजी पूछे कहाँ गए वैभव, हम बता न पाएँ, तो इससे परिवार में अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको ऑफिस से आने में देरी हो रही है, आप इनको सूचित कर दें कि हाँ हमको इतना आने में विलम्ब होगा। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार माताएं बहनें जब तक पति भोजन नहीं कर लेता है तब तक भोजन नहीं करती हैं, तो ये भोजन आदि कर लें। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई कार्य हो, ऐसी कहीं विलम्ब हो रहा है तो आप हमको सूचित कर दें। ये इनका षष्ठ वचन है, स्वीकार भैया। सप्तम वचन में कह रही हैं नासेवनिया यदि पार किया तो यद भवेत भामनी कामनीति और बामांगी माया तथा तुदीयम जकात कन्या वचनम सप्तमम। सप्तमें वचन में कह रहे हैं कि आज तक आपने क्या किया, हमसे कोई मतलब